मध्य प्रदेश में बारिश और हादसों के बीच आज कई अहम खबरें सामने आई हैं। राजगढ़ में नाले में कार बहने से 9 लोगों की मौत हुई। वहीं जबलपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। भोपाल में 4 नई उड़ानों की शुरुआत हुई और प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं देशबंधु डिजिटल का MP न्यूज बुलेटिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। राजगढ़ में दर्दनाक हादसा, नाले में बही कार, 9 की मौत, रेस्क्यू जारी। जबलपुर में संस्कार कांवड़ यात्रा, CM मोहन यादव सहित 1 लाख श्रद्धालु हुए शामिल। पचमढ़ी में एम्बुलेंस रोककर 31 श्रद्धालु सवार, स्टाफ से अभद्रता का आरोप। भोपाल से 4 नई सीधी उड़ानें शुरू, शारजाह सेवा भी जल्द होगी शुरू। एथेनॉल को लेकर जीतू पटवारी का सरकार पर हमला, पेट्रोल में मिलावट को बताया धोखा। मंडला में पेट्रोल पंप पर 1 मिनट में डकैती, कट्टा अड़ाकर 93,000 लूटे। सतना में मवेशी चोरी के शक में युवक की हत्या, पैर में रस्सी बांधकर कार से घसीटा। भोपाल के वृद्धाश्रम में 2 दिन पड़ी रही कारोबारी की लाश, परिजनों ने आने से किया इनकार। MP में मिलावट पर बड़ी कार्रवाई, दूध में डिटर्जेंट और घी में मिलावट का खुलासा। टीकमगढ़ में महिला टीचर पर बच्ची से मारपीट का आरोप, कान में गंभीर चोट। शिवपुरी में 180 मजदूरों को 1.5 महीने से मजदूरी नहीं, भुगतान के लिए प्रदर्शन। सीहोर के 109 साल पुराने वॉर लोन पर ब्रिटेन का जवाब, मांगे मूल दस्तावेज। बालाघाट में बाघ के हमले में किसान की मौत, इलाके में दहशत बरकरार। डिंडोरी में पूजे जा रहे पत्थर का रहस्य खुला, 6.5 करोड़ साल पुराना कोरल फोसिल मिला। MP में भारी बारिश का दौर जारी, 21 जिलों में अलर्ट, नर्मदा उफान पर। राजगढ़ जिले के पड़ाना कस्बे में पचौर सारंगपुर रोड पर झिरी नाले पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा तेज बारिश के कारण पूरी तरह पानी में डूब गया, जिसमें एक कार बहाव में बह गई। कार में देवास जिले के सतवास गांव के एक ही परिवार के 11 लोग सवार थे। हादसे में 3 बच्चों और 2 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई। 2 युवक तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए। प्रशासन और पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। शेष लोगों की तलाश में SDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। वहीं विदिशा में तेज बारिश की वजह से बाढ़ में 17 लोग फंस गए हैं, जिन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बारिश से भोपाल में रेलवे ट्रैक के साथ ही कई घरों और थाने में पानी घुस गया। सीहोर के सेवनिया में मंदिर डूब गया। शिवपुरी में नाला उफान पर है और उमरिया के जोहिला डैम के 2 गेट खुल गए हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर जबलपुर में प्रदेश की सबसे बड़ी संस्कार कांवड़ यात्रा निकाली गई। 35 किलोमीटर लंबी संस्कार कांवड़ यात्रा में मुख्यमंत्री मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल हुए। रांची से शामिल हुए CM ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। यह यात्रा नर्मदा मिशन द्वारा आयोजित संस्कार कांवड़ यात्रा का 16वां संस्करण है। जबलपुर में ही गुप्तेश्वर मंदिर से भगवान भोलेनाथ की भव्य शाही सवारी यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मिलौनीगंज पर संपन्न हुई। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने अपने घरों और प्रतिष्ठानों से पुष्प वर्षा और दीप जलाकर भोलेनाथ की पालकी का भव्य स्वागत किया। नर्मदापुरम के पचमढ़ी में नागद्वारी यात्रा के दौरान बड़ी अव्यवस्था सामने आई, जहां श्रद्धालुओं ने मरीज को अस्पताल ले जा रही एक एम्बुलेंस को जबरन रोक लिया। एम्बुलेंस से दवाइयां और स्ट्रेचर बाहर फेंक दिए गए और स्टाफ से अभद्रता भी की गई। धमकी के डर से ड्राइवर 31 श्रद्धालुओं को लेकर पचमढ़ी पहुंचा, जिनमें 21 महिला, पुरुष और 11 बच्चे शामिल थे। मामले में एम्बुलेंस ड्राइवर और डॉक्टर ने पचमढ़ी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर कोलकाता के बीच 4 नई सीधी उड़ान सेवाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद रहे। सरकार हर राउंड ट्रिप पर एयरलाइन को 10 लाख रुपए तक की वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि जल्द भोपाल से शारजाह के लिए भी सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार को छिंदवाड़ा में कहा कि सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर लोगों के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें देश को बचाना है तो कांग्रेस को सत्ता में वापस लाना होगा। उन्होंने राम मंदिर की चढ़ावा चोरी पर भी सवाल उठाया। मंडला जिले में सोमवार तड़के पेट्रोल पंप पर 1 मिनट में हथियारबंद डकैती की वारदात हुई। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में पहले एक नकाबपोश युवक दीवार फांदकर परिसर में दाखिल होता दिख रहा है। दीवार फांदकर घुसे नकाबपोश ने साथियों को बुलाया और कट्टा अड़ाकर 93,000 रुपए लूट लिए। घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सतना के सिंहपुर थाना क्षेत्र में मवेशी चोरी के शक में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मवेशी चोरी के शक में एक युवक के पैर में रस्सी बांधकर उसे कार से तब तक घसीटा गया जब तक उसकी सांस नहीं थम गई। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
सिंहपुर थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों के बयान दर्ज करने के बाद सोमवार को अदालत में पेश कर जेल भेजा है। पुलिस के अनुसार राजा यादव की मौत के मामले में आरोपी सनी सिंह, उत्कर्ष सिंह और संतोष कोल पर कार्रवाई की गई है। भोपाल में अपना घर वृद्धाश्रम में कारोबारी 70 वर्षीय घनश्याम की मौत के बाद 2 दिन तक उनके परिजनों के आने का इंतजार होता रहा। बेटियों ने आने से इनकार कर दिया, बेटों ने भी पहुंचने में असमर्थता जता दी। परिवार की ओर से बार-बार आश्रम प्रबंधन से ही अंतिम संस्कार करने और डेथ सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने को कहा जाता रहा। इसी तरह सिंगरौली में ट्रांसफर नहीं होने पर एक हेड कांस्टेबल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सिंगरौली जिले में स्पेशल ब्रांच के प्रधान आरक्षक के पास सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लिखा है कि ट्रांसफर नहीं होने से वह डिप्रेशन में था। अपनी तकलीफ भोपाल के अफसरों को कई बार बताई, लेकिन किसी ने उनकी पीड़ा नहीं समझी। इसी तरह बीना में एक कैंसर पेशेंट ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। खरगोन जिले के कंचन डेयरी और भोपाल के श्यामपुर स्थित नन्हे चाचा डेयरी से लिए गए दूध के नमूनों में डिटर्जेंट की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कंचन डेयरी संचालक और मैनेजर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं भोपाल की डेयरी का फूड लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसी बीच सतना में गोवर्धन ब्रांड घी के मिलावटी पाए जाने पर 1 लाख रुपए से अधिक का स्टॉक सीज किया गया है और सप्लाई चेन ट्रेस करते हुए झाबुआ में भी इसी ब्रांड का 86 लीटर घी जब्त किया गया है। झाबुआ में जांचे गए अन्य नमूनों में पनीर और नमकीन के सैंपल भी अवमानक पाए गए हैं। विभाग ने साफ किया है कि मिलावट के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसी बीच इंदौर में समोसे में मरा हुआ कॉकरोच निकला है, जिसमें युवक ने वीडियो बनाकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की है। टीकमगढ़ के एक निजी स्कूल में पहले की 6 साल की छात्रा से मारपीट का मामला सामने आया है। परिजन ने सोमवार शाम कलेक्ट्रेट पहुंचकर महिला टीचर की शिकायत की। उनका आरोप है कि मारपीट से बच्चे के कान में गंभीर चोट आई, जिससे उससे सुनने में परेशानी, दर्द और चक्कर आने की समस्या हुई। परिजनों की शिकायत के बाद स्कूल प्रबंधन ने बच्ची का स्कूल से नाम काट दिया है। रीवा जिले में सरकारी स्कूलों में ई अटेंडेंस के निर्देशों की अनदेखी करने वाले शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। जिन शिक्षकों की उपस्थिति 50% से कम पाई गई है, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। रीवा में 397 और मऊगंज में 80 शिक्षकों को इस दायरे में रखा गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर वेतन में कटौती की जाएगी। जिले में करीब 620 शिक्षक अब भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। शिवपुरी में आवास योजना का 92 लाख का पेमेंट अटक गया है। एक्सिस बैंक पहुंचे मजदूरों ने प्रदर्शन किया। शिवपुरी शहर में मेडिकल कॉलेज के पीछे बन रही शहरी आवास योजना के करीब 180 मजदूरों को 1.5 महीने से मजदूरी नहीं मिली है। सोमवार शाम मजदूर भुगतान की मांग को लेकर एक्सिस बैंक पहुंचे और प्रदर्शन किया। मजदूरों का आरोप है कि ठेकेदार उन्हें बार-बार बैंक से भुगतान के नाम पर टाल रहा है। सीहोर जिले के 63 वर्षीय विवेक रूठिया इन दिनों सुर्खियों में है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनके दादा सेठ जुम्मालाल रूठिया ने ब्रिटिश सरकार को 35,000 रुपए का कर्ज दिया था, जिस पर 5.5% ब्याज का वादा किया गया था। करीब 109 साल बाद अब ब्रिटेन के ऋण प्रबंधन कार्यालय ने इस दावे पर पहली बार जवाब दिया है और मूल दस्तावेजों की प्रतियां मांगी है। विवेक का कहना है कि अब यह मामला पैसों से ज्यादा उनके परिवार के सम्मान का विषय बन चुका है। बालाघाट जिले के खैरलांजी वन परिक्षेत्र के पांढरवानी गांव में बाघ के हमले से हड़कंप मच गया। मवेशी चराने के 50 वर्षीय किसान देवक राम बाघमारे की बाघ के हमले में मौत हो गई। साथ ही एक गाय और उसका बछड़ा भी मृत मिले। घटनास्थल के पास बाघ के पंजों के निशान मिले हैं। वन विभाग ने परिजनों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। गौरतलब है कि यह इस इलाके में हाल ही के दिनों में तीसरी बड़ी घटना है। इससे पहले पर्रापुर में एक महिला को बाघ ने झोपड़ी में घुसकर मार डाला था और मालखेड़ी में एक किसान बाघ के हमले में घायल हो चुका है। कान्हा बफर जोन से सटे इलाकों में बढ़ती घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और वन विभाग ने गश्त बढ़ाते हुए अकेले जंगल न जाने की अपील की है। डिंडोरी जिले में सालों से बैगा समुदाय द्वारा देवी पत्थर मानकर पूजा जा रहा एक पत्थर जांच में दुर्लभ कोरल फॉसिल निकला है। मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग की टीम ने इसे डायनासोर काल का करीब 6.5 करोड़ साल पुराना मूंगा जीवाश्म घोषित किया है। पुरातत्वविदों के मुताबिक यह उस दौर की आखिरी निशानियों में से एक है जब नर्मदा क्षेत्र में डायनासोर विचरण करते थे और यह पूरा इलाका ज्वालामुखी क्षेत्र हुआ करता था। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने से ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश जारी है। मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और आज सोमवार को 21 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट है।
मौसम विभाग ने राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि भोपाल, बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर सहित कई जिलों में येलो अलर्ट है। भारी बारिश के चलते नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे डिंडोरी शहर और टिकरिया का पुल डूब गया है। भोपाल में रविवार रात से लगातार बारिश जारी है, जिससे कई इलाकों में जल भराव हुआ और स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ी। हालांकि तेज बारिश के बावजूद प्रदेश अब भी सामान्य से करीब 29% पीछे चल रहा है। ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए देशबंधु डिजिटल के MP न्यूज बुलेटिन के साथ।